Hello friends, today's topic is fire insurance. फायर इंश्योरेंस से क्या मतलब है कि जब तक आदमी का कंट्रोल जो है वो फायर पे रहता है तब तक वो मेनी एडवांटेज कैन बी टेकन आउट ऑफ इट। तो फायर से जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत सारी उससे एडवांटेज ले सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एज सून एज फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है किसी भी व्यक्ति से, नथिंग कैन बी एज डेंजरस एज इट इज, मतलब कि इससे ज्यादा डेंजरस कोई भी चीज फिर नहीं हो सकती। विदिन मोमेंट्स, कुछ ही मोमेंट्स में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज गेट्स रिड्यूस टू एक्स, मतलब कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जब वो दूर में मिल सकती है। द ओनली मीडियम अवेलेबल टू गेट सिक्योरिटी इज फायर इंश्योरेंस। तो इससे बचने के लिए एक ही मीडियम है इसको इस रिस्क से या इस हानि से बचने के लिए, टू गेट सिक्योरिटी इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस ही इसका एक उपाय है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मीन्स एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी जो है इन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स प्रीमियम, एक फिक्स प्रीमियम के अकॉर्डिंगली या उसके बदले में promises to the insured to compensate if the property of insured gets damaged due to fire। तो इसमें इंश्योरर क्या करता है, एक प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने का अगर कोई डैमेज होता है ड्यू टू फायर, फायर के से कोई भी डैमेज होता है तो उसको वो कंपनसेट करने का एक प्रॉमिस करता है। कौन करता है, इंश्योरर करेगा इंश्योर को, फायर टिल अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट, फायर एक्ट के अकॉर्डिंगली 1938, इन एडिशन टू अदर इंश्योरेंसेस, अन्य इंश्योरेंसेस के अलावा फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विच टेक्स प्लेस अगेंस्ट फायर, जो कि फायर के अगेंस्ट एक एक्शन लेता है, एक्शन other risks which are mentioned in the fire insurance contract, और उसी से रिलेटेड अन्य जो भी रिस्क होते हैं जो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए गए होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। इसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस में द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर इंश्योरेंस। नंबर 1 है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लिखित अनुबंध टाइप होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। फायर इंश्योरेंस इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड। सेकंड है टू पार्टीज, दो पार्टीज हैं इसमें। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज, दैट इज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। और नंबर 3 है रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। जो मतलब इसमें क्या होता है, the one characteristic of fire insurance, the insurer pays the sum insured to the insurance insured only when the insured has suffered from loss। अगर इंश्योर जो है किसी लॉस को सफर करता है उसके बाद ही उसकी रीपेमेंट की जाएगी। लेकिन if there is no loss, अगर कोई लॉस ही नहीं होता है, फायर नहीं लगती है, तो ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, उस पीरियड के ड्यूरिंग में तो नो पेमेंट विल बी मेड टू द इंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड को कोई भी पेमेंट वापस नहीं होगी। नेक्स्ट पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। दिस इंश्योरेंस कैन बी मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। ये इंश्योरेंस होती है मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होती है। प्रीमियम इज पेड इन लंप सम, जो प्रीमियम है वो लंप सम में पेड किया जाता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी मींस जहां पे लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। Fire insurance is a contract of indemnity. This means that the insured cannot be benefited from fire insurance. जो insured है वो fire insurance से benefited नहीं किया जा सकता। He cannot take compensation more than sum assured, मतलब कि जितना नुकसान हुआ है वो उससे ज्यादा जो है रीपेमेंट अपने को नहीं करवा सकता। फॉर एग्जाम्पल, a person gets his shop insured for 50,000। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जो इसको शॉप को 50,000 से इंश्योर करवाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज शॉप कैचेस फायर, उसकी शॉप में आग लग जाती है। दिस फायर कॉजेस हिम अ लॉस ऑफ 30,000। इसमें क्या है, शॉप को कितना लॉस होता है, 30,000 का। दिस इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम फॉर हिज एक्चुअल लॉस।
तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्चुअल लॉस जो उसका 30,000 होता है उसी को कंपनसेट करता है इफ द लॉस ऑफ 70,000। अगर उसका लॉस 30,000 के बजाय 70,000 हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है सिर्फ उसको 50,000 देगी और 20,000 जो है वो जो व्यक्ति है वो खुद ही उसको लॉस को वहन करेगा। नेक्स्ट है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इसमें क्या है, इस तरह के फायर इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन एलिमेंट को ही इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट जो है वो नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। नेक्स्ट है यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। इसमें कौन सा वर्ड यूज होता है, इंश्योरेंस। इन द फायर इंश्योरेंस इंस्टेड ऑफ वर्ड एश्योरेंस, एश्योरेंस के बजाय इंश्योरेंस वर्ड जो है इसमें यूज किया जाता है। यूज ऑफ दिस वर्ड सिग्निफाई द कंपनसेशन ओनली इन केस ऑफ लॉस। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, इंश्योरेंस वर्ड का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि कंपनसेशन तभी मिलेगी जब कोई भी लॉस होगा। नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू। In fire insurance, if the fire insurance policy is cancelled before the period of maturity, अगर किसी वजह से फायर इंश्योरेंस जो है वो मेच्योरिटी के पीरियड के पहले ही कैंसिल हो गई हो, तो देन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट रिफंड एनी मनी। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसी भी तरह का की मनी जो है वो इंश्योर को रिफंड नहीं करेगी। Hence, surrender value of such insurance policy is 0। तो सरेंडर वैल्यू की होगी वैसी तरह की पॉलिसीज की 0। Next is personal contract. At the time of giving the fire insurance, the factor of insured is checked carefully. तो मतलब कि इंश्योर्ड व्यक्ति जो है उसका जो कैरेक्टर है वो केयरफुली चेक किया जाता है। फैक्टरलेस पीपल आर नॉट एट ऑल गिवन इंश्योरेंस। मतलब कि जो फैक्टरलेस पीपल होते हैं उनको कोई भी तरह की इंश्योरेंस जो है अवेलेबल नहीं दिलाई जा सकती। सच टाइप ऑफ पीपल कैन देमसेल्फ डैमेज देयर प्रॉपर्टी इन द सेंस की मतलब जो वैसे व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। खुद ही डैमेज करी प्रॉपर्टी, खुद ही कंपनसेशन को के लिए बोलना। हेंस सो फायर इंश्योरेंस इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस जो है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट भी है एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। और इसको इंश्योरेंस कंपनी के नॉलेज के बिना इसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन टेक्स द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज शॉप, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी शॉप की फायर इंश्योरेंस ली हुई है एंड देन ट्रांसफर इट टू अ कैरेक्टरलेस पर्सन, और इस पॉलिसी को किसी कैरेक्टरलेस पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, द इंश्योरेंस कंपनी कैन यूज दिस ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूज कर सकती है इस तरह की पॉलिसीज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी इशूज वेरियस टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में क्या है आपका, अंडर दिस पॉलिसी एवरेज ऑफ सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेट कंपनसेशन। इसमें एश्योर्ड और नॉट एश्योर्ड कंपनसेशन को काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अ प्रॉपर्टी हुज एक्चुअल वर्थ रुपीज 60,000 की वो प्रॉपर्टी इंश्योर की गई है फॉर रुपीज 40,000 एश्योर्ड एंड सम द लॉस ड्यू टू फायर, और उसका लॉस कितना होता है 30,000 का। तो द इंश्योरेंस कंपनी विल डिस्प्यूट दिस लॉस इन द रेशियो ऑफ सम assured and some not assured। तो some assured और some not assured की रेशियो में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज 40,000 and 20,000। So out of 30 and 20,000 will be compensated by the insurance company। तो 30 और 20,000 जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेट किए जा सकते हैं एंड 10,000 by the insured himself। तो और 10,000 जो वो इंश्योर्ड अपने आप से ही उसको कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में क्या होगा, फॉर सच प्रोडक्ट्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड। ऐसी प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू जो है डिसाइड नहीं की जा सकती एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ लॉस। जब भी लॉस होता है तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन। तो उस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए जो पॉलिसी होती है वो वैल्यू पॉलिसी को ली जाती है। द अमाउंट ऑफ दिस पॉलिसी इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द। इस तरह की पॉलिसी का जो अमाउंट है वो दोनों तरफ से डिसाइड किया जा सकता है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के द्वारा। एट द टाइम ऑफ
taken the policy जब लेते हैं. At the time of loss, the prefix compensation is paid. जब भी कोई लॉस होता है तो जो प्रीफिक्स जो पहले से कंपनसेशन का अमाउंट तय किया गया है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाता है. नेक्स्ट है स्पेसिफाइड पॉलिसी. अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योर टेक्स द इंश्योरेंस फॉर हिज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड वैल्यू. स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंगली इंश्योरर जो है अपनी इंश्योर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवाता है. इफ द प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज, अगर प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो जाती है देन द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी विदाउट एवरेजिंग द सम एश्योर्ड. मतलब कि जब कोई लॉस हो जाता है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वही जो वैल्यू है उसके द्वारा उसको कंपनसेट किया जाता है. नेक्स्ट है ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी. This insurance policy is taken when goods are being used daily and a concern change is there in the quantity of product. This policy is taken for fixed value of paying some premium. एक प्रीमियम के द्वारा इस पॉलिसी को किया जाता है. If there is any damage to the goods, अगर कोई डैमेज हो जाता है गुड्स का, kept in गोदामों में रखी and duly assured, और वो जो प्रोडक्ट है आपका इंश्योर किया गया हो, then the insurance company compensate for the loss. Next है आपका comprehensive policy. Under this policy, the insurance company provides cover against any risk affecting the goods such as fire, theft, and earthquake, etc. The insurance company promises to compensate for any type of damage. Next, additional risk or excess policy. Under this policy, इस पॉलिसी में क्या होता है, टू इंश्योरेंस पॉलिसीज आर इशू. दो तरह की पॉलिसीज को इशू किया जाता है. इन द फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, तो फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ मिनिमम स्टॉक केप्ट इन गोदाम इन मेंशर्ड, जो मतलब गोदाम में माल रखा गया होता है, प्रोडक्ट रखे होते हैं, उसकी वैल्यू को मेंशन किया जाता है. इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, अगर उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से स्टॉक ज्यादा होता है, देन द एक्स्ट्रा स्टॉक एंड एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, तो एक्स्ट्रा स्टॉक की क्या होगी, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस होगी और उसकी अलग से पॉलिसी ली जाएगी. द फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन इज कॉल्ड ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी. तो फर्स्ट जो पॉलिसी होगी उसको बोलेंगे ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और सेकंड को हम बोलेंगे सेकंड पॉलिसी टेकन इज नोन एज एडिशनल रिस्क पॉलिसी. नेक्स्ट है ब्लैंकेट पॉलिसी. When a single insurance policy is taken for both fixed and current asset, then it is called blanket policy. And last में है transit policy. When goods are sent from one place to another place, तो उसकी ट्रांसपोर्ट में जो भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो उस तरह से के रिस्क से बचने के लिए जो होती है हमारी ट्रांजिट पॉलिसी ली जाती है. थैंक यू.